हेलो प्रिय बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी का स्वागत है। आइए, एक बहुत अच्छा सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि आपके लाइफ से जुड़ा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है प्रिय बच्चों, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ख़ास करके कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय बच्चों। तो ध्यान से देखिए, आपका सवाल स्क्रीन पर लिखा है एक लड़का पतंग को 30 मीटर ऊंचाई पर तथा 45 अंश उन्नयन कोण पर उड़ाना चाहता है, तो उसे कम से कम कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी प्रिय बच्चों। तो ध्यान से देखिए, एक छोटा सा पहले इस पे चित्र बना के हम समझ लेते हैं कैसे क्या कह रहा है, उसके बाद फिर सवाल को लगाते हैं। कराए एक लड़का पतंग को 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ाना चाहता है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए, धरातल है, ये आपका क्या है, धरातल है, ज़मीन है। अब यहीं से वो पतंग को उड़ाएगा, वो करा 30 मीटर। मान लीजिए यही आपकी ऊंचाई हो गई, ज़मीन से पतंग की ऊंचाई। पतंग मान लीजिए यहाँ तक उड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 मीटर हो गया प्रिय बच्चों। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 30 मीटर हो गया। करा एक लड़का है, पतंग को 30 मीटर ऊपर तक उड़ाना चाह रहा है और धरातल से पतंग तक जो इसे कोण बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कोण कराए अगर ये 45 अंश का बन रहा है, तब वो पूछ रहे हैं कि बताइए रस्सी मतलब डोरी कितनी बड़ी होगी, मतलब धागा कितना उसे चाहिए कि उतने ऊपर तक पतंग आसानी से उड़ा सके। फिर बच्चों देखिए, मान लीजिए लड़का आपका यहाँ पे खड़ा है, ऐसे पतंग उड़ाएगा, डोरी आपके ऐसे यहाँ तक जाएगी, तो यही आपको बताना है। और ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई 30 मीटर दिया प्रिय बच्चों। तब आप जानते हैं इसको हल करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो लंब दिया है प्रिय बच्चों और एक कण पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, तो आप जानते हैं लंब और कण किस में आता है, साइन में आता है प्रिय बच्चों। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण प्रिय बच्चों, लंब बटे कण। ठीक, अब थीटा का काम यहाँ पे आपका 45 अंश कर रहा है, यहाँ पे बोला है 45 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 45। तो हो जाएगा साइन 45 बराबर लंब आपका 30 है प्रिय बच्चों, और बटे कण क्या पता है, कण पता ही नहीं है, तो हम इसको ए से सी तक की दूरी है, उसी को हम कण लिख देंगे ए सी। ठीक है, अब 45 अंश का मान आप जानते हैं, 1/2 होता है, बराबर होगा 30 बटे ए सी। अब ए सी यहाँ भाग कर रहा है, एक के पास गुणा करेगा, तो ए सी का गुणा 1 में होगा, तो आपका ए सी हो जाएगा बराबर 30 का कड़ी में 2 का गुणा करेंगे, 30 कड़ी में 2 हो जाएगा प्रिय बच्चों। और सवाल आपका मीटर में दिया है, इसलिए आंसर भी आपका मीटर में आएगा प्रिय बच्चों। ये ए सी का मान है आपका, कि मतलब ए सी देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ए सी है, यही तिरछी ऊंचाई है, यही डोरी या धागे की लंबाई है प्रिय बच्चों। इतने मीटर, 30 कड़ी में 2 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए प्रिय बच्चों एक और सवाल देखते हैं, एकदम ठीक इसी प्रकार है प्रिय बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, आप ध्यान से सवाल को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। लिखा है एक रस्सी खंभे के ऊपरी सिरे से बांधकर खंभे के आधार से गुजरने वाले क्षैतिज धरातल पर एक बिंदु से बांधी गई है, जो क्षैतिज रेखा से 30 अंश का कोण बनाती है। यदि रस्सी की लंबाई 20 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए प्रिय बच्चों। ध्यान से देखिए, पहले हम एक धरातल बना दे रहे हैं, ये आपका धरातल हो गया, फिर यहाँ पे खंभा इसे लग गया, फिर करें इस खंभे के ऊपरी सिरे से एक रस्सी बांध कर ऐसे लगा दिया गया प्रिय बच्चों, ऊपरी सिरे से एक रस्सी बांध के इसे लगाया गया। अब यहाँ पे जो रस्सी ज़मीन पे बांधी गई इसे ये मान लेते हैं,
खंभा जो ज़मीन से लगा है बी मान लेते हैं, खंभा के ऊपरी भाग को सी मान लेते हैं प्रिय बच्चों। तो सवाल क्या करा है, एक बार फिर से पढ़िए, चित्र को देखिए। करा एक रस्सी से खंभे के ऊपरी सिरे से बांध कर, यहाँ देखिए एक खंभा हो गया, उसके ऊपरी सिरे से बांधा गया है। फिर आगे लिखे हैं आधार से गुजरने वाले क्षैतिज धरातल पर एक बिंदु से बांधी गई। यहाँ देखिए क्षैतिज धरातल यही है, ठीक है, ए पर बांधी गई, जो क्षैतिज रेखा से 30 अंश कोण पे, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपका एक रस्सी हो गया जो इसे बांधी गई। तो यहाँ पे कह रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है प्रिय बच्चों। फिर आगे देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है यदि रस्सी की लंबाई 20 मीटर हो, मतलब ये आपका 20 मीटर हो, तब क्या कह रहे हैं, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही बताना है। तो आप खंभे की ऊंचाई को एच से लिख सकते हैं प्रिय बच्चों। मान लिया गया खंभे की ऊंचाई एच है। तब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका दिया है ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई का मतलब इस त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बना है लंब का कार्य कर रहा है, और कण दिया है तो लंब कण। तो साइन थीटा जो अभी अभी आप फार्मूला लगाए थे पहले वाले सवाल में, एकदम सेम वही फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला आपका होता है प्रिय बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है प्रिय बच्चों, लंब बटे कण होता है। तो आप देखिए थीटा का काम 30 कर रहा है, तो आप लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब आपका एच है, कण आपका 20 है प्रिय बच्चों, और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है प्रिय बच्चों। अब बराबर हो जाएगा आपका एच बटे 20, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 20 जो बटे में है इधर 1 में गुणा कर देगा, तो 1 गुणे 20 बटे आपका हो जाएगा 2 बराबर होगा एच। ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए, पूरा सवाल समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 1 अन्नम 2, 2 दहा में 20, 10 का गुणा 1 में होगा 10 बराबर एच। मतलब एच का जो मान आया 10 आया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर से, एच बराबर 10 मीटर प्रिय बच्चों, ठीक है। सवाल न समझ में आए एक बार कमेंट जरूर करिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को। यह करा आपके पास एक रस्सी है और एक खंभा है, खंभे के ऊपरी सिरे से रस्सी को बांधकर जमीन के किसी सिरे पर लाया गया है किसी दूसरे बिंदु पर, और जिस बिंदु पे रस्सी जमीन पे बांधी गई है वहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है प्रिय बच्चों। फिर उसके बाद जो रस्सी है उसकी लंबाई 20 मीटर है, करा खंभे की ऊंचाई बताइए। तो लंब और कण वाला समझ लो इसमें कॉम्बिनेशन है। तो लंब कण किस में होता है, हम जानते हैं साइन थीटा में लंब कण का कॉम्बिनेशन होता है, रेशियो होता है, लंब बटे कण है। तब साइन 30 अंश, यहाँ पे जो कोण बना है 30 है, तो इसलिए हम लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब का मान होता है एच, कण का मान है 20। एच हमने माना है, यह जो वैल्यू नहीं दिया रहता था हम अपने मन से मान लेते हैं प्रिय बच्चों। तो हम लंब को एच मान लिया, ये 20 दिया है तो एच बटे 20 कर दिया, और साइन 30 का मान होता है प्रिय बच्चों 1/2 बराबर होता है एच बटे 20, ठीक। 20 यहाँ गुण भाग कर रहा था, इधर आके गुणा कर देगा, तो 1 गुणे 20/2, 2 1 अन्नम 2, 2 दहा में 20 कट गया, तो एच बराबर 10 आ गया, तो वही 10 जो है मीटर में होगा प्रिय बच्चों। यह आपका आंसर है प्रिय बच्चे, ठीक है।